हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खूबसूरत सी आस्तीन की डिज़ाइन सीखेंगे। तो ये हम अपनी ब्लाउज में स्लीव्स का डिज़ाइन बनाए हैं। आप इसको कुर्ती में भी बना सकते हैं। तो काफ़ी ये आस्तीन की डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में चल रही है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो कुछ इस तरह से इसको हम तैयार किए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल आस्तीन की तरह अपने आस्तीन को कटिंग कर लिए हैं। यहाँ से इसकी लंबाई रखे हैं हम 6.25 इंच, 6.25 इंच लंबाई रखे हैं। और यहाँ से हम 2.5 इंच इसको डाउन कर दिए हैं। जिस तरह से नॉर्मल आस्तीन की कटिंग होती है उतना हमें इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से हम अपने सीने का चौथाई किए हैं, उसमें 2 इंच का मार्जिन लिए हैं। तो सिंपल आपको आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। अस्तर के ऊपर हम कटिंग किए हैं, उसी को रख करके मेन कपड़े को भी कट कर लिए हैं। अब इसके नीचे जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए ये कपड़ा लिए हैं। तो मेन कपड़ा भी हमारा रहेगा और अस्तर भी रहेगा। तो देखिए इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लिए हैं। यहाँ से इसकी हम लंबाई 3 इंच रखे हैं। जो नीचे हम पैटर्न बनाएंगे इसकी लंबाई 3 इंच रखे हैं और चौड़ाई अपने आस्तीन के हिसाब से लेंगे। अब जो इसके सेंटर में हम डिजाइन बनाएंगे फ्रिल, उसके लिए कपड़ा लिए हैं। तो ये कपड़ा हमारे साड़ी का है। यहाँ पे आप सेम कलर का भी रख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी लंबाई हम 6.5 इंच रखे हैं और चौड़ाई यहाँ से लिए हैं 10 इंच, यानी कि डबल में 10 इंच है। जब इसको खोलेंगे तो ये 20 इंच का है। आपके पास अगर कंट्रास्ट नहीं है तो आप सेम कपड़े से जिसकी आस्तीन कटिंग की है उसी से फ्रिल भी बना सकते हैं। इसके नीचे हम पाइपिंग बनाएंगे तो डोरी ले लिए हैं और हम कंट्रास्ट वाले कपड़े की पट्टी ले लिए हैं 2 इंच चौड़ी। अब अपनी आस्तीन को हम ले लेंगे, इसमें निशान लगाएंगे 1 इंच पे नीचे साइड से। यहाँ पे आपको देखना होगा नीचे साइड से, फिटिंग वाले साइड से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से 2 इंच। ऊपर जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है वहाँ पे हम इसकी चौड़ाई 2 इंच लिए हैं, ऊपर से 1 इंच छोड़ करके अब इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तिरछे में इसको इस तरह से जोड़ेंगे। इसी के बीच में हमें फ्रिल बनानी है तो उसके लिए कटिंग कर रहे हैं ये। अब ये जो निशान लगाए हैं इसी निशान पर से हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम कटिंग कर लिए। हम ये कटिंग अस्तर के ऊपर किए हैं। अब इसको रखेंगे मेन कपड़े के ऊपर और सिलाई लगाएंगे। तो मेन कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे, सिलाई लगा करके हम पलट लेंगे। तो मेन कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और यहाँ पे पहले हम पिन लगाएंगे। पिन लगाने से हमारा कपड़ा दोनों बिल्कुल बराबर रहेगा, कोई भी कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में हम कटिंग किए हैं उसी शेप में सिलाई लगानी है। जब कॉर्नर पे जाएंगे तो सुई को नीचे रखते हुए इसको टर्न करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। अस्तर के बराबरी से कटिंग करनी है। अब ये जो हम कटिंग किए हैं इसके सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और पूरे हमें आस्तीन में इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब देखिए अस्तर को हम पलट लिए हैं और एक सिलाई लगा रहे हैं अस्तर के ऊपर। मार्जिन हमारा अस्तर के साइड रहेगा, इसी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये सिलाई लगा ली है जिससे हमारा मार्जिन बिल्कुल सेट रहेगा। अब एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर हमें किनारे की। तो यहाँ पे ये फिनिशिंग देने के लिए हम एक सिलाई लगा रहे हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पे कोई पतला लेस भी यूज कर सकते हैं। हम इसको बिना लेस का बनाएंगे, यहाँ पे हम कोई लेस यूज नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको रेडी कर लिए हैं। अब जो हमारा अस्तर है और मेन कपड़ा है इसको पिन लगा करके इस तरह सेट करेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी मेन कटिंग होती है अस्तर के ऊपर होती है, बिल्कुल हम फिटिंग के अकॉर्डिंग उस पर कटिंग करते हैं। और जो मेन कपड़ा होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा करके कटिंग करते हैं। तो जब हम दोनों को जोड़ लेंगे एक साथ, उसके बाद से जो भी हमारा मेन कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसकी हम छटाई कर लेंगे। अस्तर के बराबरी से हमें इसमें छटाई करनी होती है। तो देखिए जितना भी हमारा मेन कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अस्तर के बराबरी से हम चारों तरफ से इस तरह से इसकी छटाई कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम फ्रिल वाला कपड़ा ले लिए हैं। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड सेंटर में कट्स लगाएंगे। इसकी लंबाई 6.5 इंच है और चौड़ाई 20 इंच है। अब यहाँ पे हमें प्लेट लगानी है। तो देखिए जो हम सेंटर का कट लगाए हैं यहाँ पे आधा इंच हम छोड़ करके ही ये प्लेट लगाएंगे। जो प्लेट रहेंगी एक दूसरे के ऊपर हम ओवरलैप करते हुए रखेंगे इस तरह से, और आधा इंच की हमारी प्लेट्स रहेंगी। तो देखिए इस तरह से जितने भी यहाँ पे प्लेट्स बनेंगी सबको एक दूसरे के ऊपर ही रखना है। नीचे साइड से हम बिल्कुल
एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जब ऊपर की सिलाई लगाएंगे तो इसको फैलाएंगे, गैप करते हुए ये सिलाई लगाएंगे। एक साइड में हम ओवरलैप करते हुए प्लेट्स लगा लिए हैं। सेम इसी तरह से बिल्कुल बराबरी से हमें रखते हुए इधर भी पिन अप करके और इसके ऊपर हमें पहले सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने से हमें ये रहेगा कि हमारी प्लेट्स बिल्कुल बराबर रहेगी, इधर उधर नहीं जाएंगी। अगर आपका कपड़ा कॉटन का है या कोई ऐसा कपड़ा जो फिसल नहीं रहा है तो उसमें काफ़ी अच्छा से ये प्लेट्स बैठेगा। हमारा जॉर्जेट में ये कपड़ा है तो थोड़ा सा फलक रहा है। अब देखिए नीचे साइड से हम कुछ इस तरह सिलाई लगा लिए हैं। अब जो हम ऊपर सेंटर में कट्स लगाए हैं इसको हम सेंटर रखे हैं। अब यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स हैं इनको आधा आधा इंच की दूरी पे इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ भी हमें पिन अप करना है। तो पिन लगा लेने से हमको काफ़ी इजी रहेगा, हमारा प्लेट्स बिल्कुल इक्वल आएगा। देखिए जो सेंटर का कट है यहीं तक हम किए हैं, यहाँ भी आधा इंच दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो अब ये जो हम पिन अप किए हैं इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ नीचे साइड हमको हाथ को इस तरह से रख के खींचते हुए प्लेट को बिल्कुल सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक साइड में हम ये सिलाई लगा लिए हैं, अब दूसरे वाले साइड भी सेम प्लेट को उठाएंगे और डायरेक्शन वाइज हमको इसके ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल सेट करना है इसको बराबरी से। और जितनी भी इसमें प्लेट्स आ रही हैं सबको इसी तरह सिलाई लगा रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से हमें प्रेस करना है। तो हम प्रेस कर लिए। अब जो हम अपने आस्तीन का पैटर्न रेडी किए हैं इसको इस तरह से सेट करेंगे, दोनों का सेंटर हमें मिलाना है। तो ये आराम से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा पार्ट आपका सेट हो रहा है। तो आपको अच्छे तरह से इसको सेट कर लेना है और इसको पिन अप कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको पिन अप कर लिए हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये आस्तीन का पैटर्न तैयार होगा। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई जो लगाए थे अपने अस्तर को और मेन कपड़े को एक साथ जमाने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको बताए थे अगर कोई लेस भी यूज करना चाहें तो आप पतला लेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऊपर साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आस्तीन के शेप में हमें सिलाई लगानी है, जिस तरह से आस्तीन का शेप रहता है। प्लेट से देने से हमारी जो शेप होती है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बराबरी से यहाँ पे आस्तीन का शेप देते हुए सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली। अब नीचे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये ले लिए हैं अस्तर वाला पीस। अब इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से 2.5 इंच पे। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से शेप देते हुए इसके ऊपर से कटिंग करना है। तो देखिए हम इसकी लंबाई 1 इंच छोड़ दिए हैं और चौड़ाई में 2.5 इंच लिए हैं। इसी पे शेप देते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये कटिंग कर ली है। अब जो मेन कपड़ा है उसको लेंगे। मेन कपड़ा हमारा उल्टा रहेगा, इसके अंदर हमें अस्तर को लगाना है, इसको पलटना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अस्तर को अंदर साइड रखनी है और हमें इसके ऊपर पिन अप करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम पिन अप कर लिए हैं। अब एक पैर कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चारों तरफ हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में कटिंग किए हैं इधर जो गोलाई है, गोलाई वाले हिस्से में गोलाई देते हुए ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर के बराबरी से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक साइड में तो हम ये सिलाई लगा लिए हैं, अस्तर को जोड़ लिए हैं मेन कपड़े के ऊपर। अब दूसरे वाले साइड जो हमारा ऊपर वाला साइड है जो हमारी आस्तीन में जुड़ेगा, उस वाले साइड भी हमें सेम सिलाई को लगा लेनी है और इधर से भी हमें छटाई कर लेनी है। तो इस तरह से अस्तर को और मेन कपड़े को हम एक साथ जोड़ लिए हैं। अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो हम ये डोरी पाइपिंग रेडी कर रहे हैं। डोरी लिए हैं और जो हम प्लेट्स बनाए हैं उसी का कपड़ा लिए हैं। तो यहाँ पे सिंगल फुट के सहायता से आपको डोरी बनानी होगी। तो हम सिंगल फुट लगा दिए हैं और जो कंट्रास्ट ग्रीन कलर का कपड़ा है हम वो कपड़ा ले लिए हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से हम लिए हैं 1.5 इंच की। तो देखिए एक साइड में कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा हम रखें, दूसरे वाले साइड एक्स्ट्रा रखते हुए और बिल्कुल किनारे डोरी को चिपकाते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। जिस साइड हमारी डोरी है उधर हमें फुट नहीं रखना है। अगर आपकी डोरी लेफ्ट साइड में बन रही है तो राइट साइड आपको फुट लगाना है। तो इस तरह से हम एक पट्टी तैयार कर लिए हैं और एक और तैयार कर लेंगे। दोनों साइड हमें ये पट्टी लगानी होगी पाइपिंग वाली। तो 2 पट्टी कुछ इस तरह से हम तैयार कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से चेक करेंगे रख करके
और जिधर हमारा फुट है उधर गैप होना चाहिए, उधर पाइपिंग नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए हम पाइपिंग को उल्टी साइड, लेफ्ट साइड का हमारा ये फुट है तो हम राइट साइड में पाइपिंग को रखते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में हमारा ये डिजाइन है उसी शेप में सिलाई लगा रहे हैं। सेंटर में एक कट लगाएंगे जिससे यहाँ टर्न होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, प्रॉपर इसका शेप हमें मिलेगा। अब पूरे आस्तीन में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इधर गोलाई है तो इसीलिए हमें गोलाई में पूरी कटिंग लगा करके ही इसको पलटना है। अब इसको पूरा अंदर साइड इस तरह से करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा रहे हैं। इससे काफ़ी फिनिशिंग आएगी आपकी आस्तीन में। इस तरह से अगर सिंगल फुट से आप अपनी पाइपिंग को रेडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई लेस भी लगा सकते हैं अगर आपको पाइपिंग नहीं अटैच करनी है तो, या इसको पलट करके भी बना सकते हैं। हमारा कंट्रास्ट में है तो हम इसको पाइपिंग के साथ रेडी किए हैं। अब ऊपर वाली साइड जो हम अपनी आस्तीन में अटैच करेंगे उस साइड भी हम सेम पाइपिंग को लगा करके इसको भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे नीचे वाली साइड किए हैं। तो देखिए दोनों साइड में पाइपिंग लगा ली। अब यहाँ पे हम झालर लेस लगाएंगे तो नीचे वाली साइड इस तरह से झालर लेस को रखेंगे। सिर्फ इसमें का जो पाइप है उसको हम शो कर रहे हैं, झालर को शो कर रहे हैं। जो इसमें प्लेन लेस है उसको अंदर साइड रखते हुए उसी के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो जो पाइपिंग को पलटने की हम सिलाई लगाए थे उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई हम लगा रहे हैं लेस अटैच करने का। और जहाँ पे हमारा शेप बन रहा है कॉर्नर वहाँ पे प्रॉपर आपको आराम से सिलाई लगानी है और शेप का ध्यान रखना होगा। तो कुछ इस तरह से हम लेस लगा करके नीचे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिए हैं। अब लेंगे अपनी आस्तीन को और आस्तीन में इसको हम अटैच करेंगे। तो आस्तीन को इस तरह सीधा रखेंगे और इसके ऊपर रख करके हमें सिलाई लगानी है। तो सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, नीचे वाले पार्ट का सेंटर और ऊपर वाले दोनों का इस तरह से निशान लगा करके सेंटर मिलाएंगे। यहाँ पहले हमें पिन अप करना होगा। तो इस तरह से पिन लगा लिए हैं। अब दोनों साइडों में इस तरह से हम एक एक पिन लगा देंगे जिससे दोनों साइड का मार्जिन बराबर रहेगा, हमें सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ भी जो हम पाइपिंग को अंदर साइड पलटने की सिलाई लगाए थे उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारी ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार हुई। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा नीचे साइड कपड़ा है उसको इस तरह फोल्ड करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लिए हैं। हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब इसको हम अपनी ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो शोल्डर का जो ज्वाइंट होता है और अपनी आस्तीन में हम एक कट लगाए हैं, जो फ्रिल बनाए थे इसमें कट लगाए हैं, दोनों का सेंटर मिला करके रखेंगे। इसी तरह से इस डिज़ाइन को आपको अटैच करना है अपनी ब्लाउज में। अगर आप किनारे से इस डिज़ाइन को अटैच करेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा। फ्रिल का ऊपर नीचे होगा तो आपको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना होगा। दूसरी साइड पलट करके ये सिलाई लगा लेंगे। तो काफ़ी खूबसूरत ये ब्लाउज की आस्तीन डिज़ाइन हम आपके साथ शेयर किए हैं। आप इसको कुर्ती में भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक हम बटन बना लिए हैं अपने ग्रीन वाले फैब्रिक से ही। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी डिज़ाइन तैयार हुई है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। इसके आगे और पीछे में काफ़ी प्यारा सा हम डिज़ाइन बनाए हैं, तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक